हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएसएससी प्रीवियस साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल पर आपको एचएसएससी के प्रीवियस जितने भी साइंस के, मैथ या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी हैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। और जिस किसी भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये हम कराने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं वो भी दी जाएंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस है। यह एक ज्वलनशील गैस है। तो निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो इनमें से कौन सी गैस ज्वलनशील रहने वाली है। तो इसमें रहने वाली है आपकी हाइड्रोजन। जो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन एक एज्वलनशील गैस है। ये भी पूछा गया भाई नाइट्रोजन कैसी गैस है, तो एज्वलनशील गैस है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है 78%। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 21% हमारी वायुमंडल में पाई जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है ये गैस। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी मतलब किसी भी वस्तु का दहन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो हल्दी प्राप्त की जाती है तने से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। हल्दी, आलू, लहसुन, ये सब हमारे किसके उदाहरण है, तने के उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है भाई आलू, आलू किसका भाग है या कहाँ से प्राप्त होता है। तो आलू भी हमें तने से प्राप्त होता है, हल्दी भी, लहसुन भी, ये सब हमें तने से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोप्लास्टी साफ करने के लिए एक प्रक्रिया है। तो एंजियोप्लास्टी जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हृदय धमनियों को साफ करने की एक प्रक्रिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेचक होने का क्या कारण है। तो चेचक होने का जो कारण है वो आप बता सकते हो इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा वेरियोला वायरस। तो ये पूछा जा सकता है भाई चेचक किसके कारण होता है। तो चेचक हमारा वायरस के कारण होता है, और वो उस वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं पता हो तो फिर मैं आपको आंसर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो पृथ्वी के आयु का जो निर्धारण किया जाता है वो किस से किया जा सकता है, वो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है। तो जीवाणु से जो रोग होता है वो होता है हमारा सुजाक, गोनेरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस जीवाणु से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो गोनोरिया हमारा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तो आपको बताना है मलेरिया किससे होता है। तो मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और जुकाम किससे होता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन कट गया यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन था टमाटर, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो टमाटर में पाया जाता है विटामिन सी। तो ध्यान रखना है टमाटर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। तो इसका आंसर होगा केशित्व के कारण। जो लालटेन है या लैंप है उसमें जो तेल है वो ऊपर चढ़ता है केशित्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने की जो प्रक्रिया रहने वाली है वो है विकिरण। ताप, ताप को चलने की 3 विधि हैं। फर्स्ट है चालन, संवहन और विकिरण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सूर्य का प्रकाश जो पहुंचता है वो विकिरण के द्वारा पहुंचता है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होती है वो ठोस में होती है। और ठोस यहाँ पर आप देख सकते हो वो कौन सा है, लोहा। और निर्वात, निर्वात का मतलब है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में ध्वनि की गति नहीं चलती है, ध्वनि बिल्कुल भी मतलब मूव नहीं करेगी निर्वात में। निर्वात का मतलब है यहाँ पर कोई भी माध्यम अवेलेबल नहीं है। तो ध्वनि को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में वो बिल्कुल भी गमन नहीं करती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा लोहा। और वैसे सबसे ज़्यादा चलती है वो स्टील में ध्वनि की गति। नेक्स्ट
पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है। तो पौधों में जो क्लोरोफिल है वो सभी जानते हैं, वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका पत्तियों में। और ये पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सा पदार्थ होता है, तो मैग्नीशियम पदार्थ हमारा पाया जाता है क्लोरोफिल में। खाने के सोडा, खाने वाला नमक है, तो खाने वाला नमक यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है NaCl। ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है भाई सोडियम क्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, NaCl। निम्नलिखित कॉलम को सुमेलित करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड हमारा पाया जाता है सिरके में। टैनिक एसिड पाया जाता है चाय में। अमीनो एसिड प्रोटीन में। और लैक्टिक एसिड हमारा दूध में। तो ये सभी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूखी बर्फ क्या होती है, तो सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैमरे के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऐसे ही मानव आँख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो भी वास्तविक और उल्टा होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है, तो इनमें से जो सबसे कम घनत्व होगा वो होगा हमारा पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल को जो जब जल में डालते हैं तो वो जल के ऊपर तैरता रहता है। तो किसी भी वस्तु किस पानी में या किसी अन्य उसमें तैर रही है तो उसका घनत्व कम होगा। सीसा पेंसिल में के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग होता है, तो सीसा पेंसिल में हमारा होता है ग्रेफाइट का प्रयोग। तो इधर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है भाई लेड पेंसिल में कितने प्रतिशत लेड होती है, तो उसका आंसर होगा 0%। और तो सीसा पेंसिल में किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का। ठीक है। नेक्स्ट, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तो तारपीन का जो तेल प्राप्त होता है वो होता है हमारा चीड़ से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस भाग पर G का अधिकतम मान होता है, तो अधिकतम मान होता है हमारा ध्रुवों पर G का अधिकतम मान होता है। और अगर G का मान कम पूछे तो वो होता है विषुवत पर हमारा G का मान कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, किस अंग को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, RBC मतलब लाल रुधिर कोशिकाएं। और प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये पूछे हुए RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन RBC का जीवन काल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है, तो ग्रीनोकाइट जो अयस्क है वो हमारी कैडमियम का अयस्क है, CD। कैडमियम को डिनोट करते हैं हम CD से। पल्सर क्या होते हैं, तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को हम क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। फ्रिक्शन कौन और रिपोज कौन निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं, तो जो फ्रिक्शन कौन और रिपोज कौन है वो एक दूसरे के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उभयचरों में श्वसन की विधि होती है, तो उभयचर किस विधि से श्वसन लेते हैं, तो मुख से भी लेते हैं, त्वचक से भी लेते हैं और फुसफुस। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ सकते हैं, तो NaHCO3 ये इसका हमारा फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो एक धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और अभी हमने नमक का पूछा था, तो NaCl सोडियम क्लोराइड हमारा नमक का रासायनिक नाम है। तो ये पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, खाने की सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये भाई हीरा की जो कैरेट है वो हम किस में दर्शाते हैं, तो हीरा को जो कैरेट है वो हम वजन में यहाँ पर दर्शाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कटा हुआ है भाई। हीरा में जो कैरेट होता है वो क्या दर्शाता है, तो वो उसके वजन को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोट के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग हमारा विस्फोट के रूप में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का है, इसको हम आगे करेंगे। सामान्य घेंगा किसके अभाव में होता है? जो घेंगा रोग है वो हमारा आयोडीन की कमी से होता है, ध्यान रखना है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन है भाई, अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी, ध्यान रखना है। और अल्फ्रेड नोबल की ही याद में नोबल पुरस्कार हमारे दिए जाते हैं, और पहला जो नोबल पुरस्कार है वो 1901 में दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। रोड और रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? तो रोड, या आपने देखा होगा भाई, जब रोड होते हैं वो कुछ इस तरह से झुकाव होता है उनका, तो वो क्या प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए वो दिया जाता है। हीरा कार्बन का ब्लैंक रूप है। तो हीरा जो कार्बन, ये पूछा जाता है भाई हीरा किसका रूप है? तो हीरा कार्बन का रूप है। कार्बन के दो रूप हैं, एक तो हीरा है और एक ग्रेफाइट है। तो हीरा एक क्रिस्टलीय रूप है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हीरा कैसा, कार्बन का कैसा रूप है? एक क्रिस्टलीय रूप है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों या पेड़ में से कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो ये सभी को पता है भाई, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे का कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? वो पत्तों में होती है। नेक्स्ट, भोजन सामान्यतः पचता है। तो भोजन सबसे ज़्यादा जो पचता है वो छोटी आंत में पचता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर भोजन पचता है? छोटी आंत में पचता है। तो दोस्तों, ये कम से कम आपके 46 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और ये हम सीरीज़ आपकी स्टार्ट रखेंगे। और HSSC के जितने भी क्वेश्चंस हमारे मैथ, रीजनिंग, सब हम आपके लिए लेकर आएंगे। और आप जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।